A warm good morning to everyone. This is Babita Chauhan and I'm here to discuss an important topic with all of you. And today's topic for discussion is women empowerment. In a previous video, we have discussed what is the meaning of women empowerment and what is the status of women in the society. Today we will discuss how we can uplift the status of women in our society and what employment opportunities can be given to the women so that their status can be uplifted in the society. So in short, I just wanted to tell you what is the meaning of women empowerment. Women empowerment is a combination of two words, women and empowerment. महिला सशक्तिकरण. जैसा कि हम जानते हैं पास्ट में वुमेन्स के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे सोसाइटी में, जिसकी वजह से वुमेन्स की जो स्टेटस है वो बहुत ही लो एस्टिमेटेड किया जाता था. उनको बहुत ही कमज़ोर और एक वीकर सेक्स की तरह देखा जाता था, जिन्हें सिर्फ घर की चार दीवारों के अंदर ही सीमित रखा जाता था. बट वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन एजुकेशन के बेसिस पे हमने वुमेन के स्टेटस को सोसाइटी में अपलिफ्ट किया है. उनकी जो पोजीशन थी सोसाइटी में पास्ट में, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है. जो बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है वुमेन एम्पावरमेंट में वो है वुमेन्स एजुकेशन. अगर एक वुमेन एजुकेटेड है तो वो अपने लिए स्टैंड ले सकती है, अपने राइट्स को जानती है और आगे बढ़ सकती है. अगर वुमेन अनएजुकेटेड है तो वो हर तरीके के अत्याचार को सहती रहेगी और कभी भी अपने लिए कदम नहीं उठाएगी. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे सोसाइटी के अंदर ऐसे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम वुमेन को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सकें जो मेंस के पास है. हमेशा से वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता आया है. मेन को या बॉयज़ को एजुकेशन का राइट है, उन्हें अच्छे से एजुकेट किया जाता है, जबकि गर्ल्स या वुमेन्स के लिए एजुकेशन को उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता. अगर हम पहले की बात करें, पहले की सोसाइटी की हमारी ये थिंकिंग थी कि वुमेन्स का काम सिर्फ घर तक सीमित है. मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हमेशा से हमारी कंट्री के अंदर रही है, जिसमें वुमेन्स की पोजीशन को हमेशा डिग्रेड किया है. उन्हें कभी भी पॉजिटिवली या बहुत एम्फसाइजिंगली सोचा ही नहीं गया उनकी पोजीशन के बारे में. ऐसे में वुमेन्स अपने लिए क्या स्टैंड ले, वो कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है. आज अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक माना जाता है और बहुत एम्फेसिस दिया जा रहा है वुमेन एम्पावरमेंट पर, वुमेन्स एजुकेशन पर. लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सही नहीं हैं. जैसे कि अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, तो वो आज की डेट में भी वुमेन्स और मेन के लिए इक्वल नहीं है. अगर हम पे गैप की बात करें, ठीक है, तो पे गैप भी एक प्रॉब्लमेटिक इशू रहा है, जिसकी वजह से वुमेन्स को वो एम्पावरिंग पोजीशन सोसाइटी के अंदर नहीं मिली है जो वो चाहती हैं. इसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा? इस तरह के इविल से अगर हमें लड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी सोच को बहुत ही ब्रॉड माइंडेड बनाना होगा और वुमेन्स को वैसे एक्सेप्ट करना होगा कि वो हमारी सोसाइटी का पार्ट है, वो भी इक्वल है. जैसे एक साइकिल को चलाने के लिए दो व्हील्स की ज़रूरत पड़ती है. अगर एक व्हील खराब हो जाए, एक चक्कर खराब हो जाए, तो क्या साइकिल चलेगी? नहीं. उसी तरीके से अगर जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो मेन और वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए हर चीज़ में, हर एक फील्ड में. सबसे पहला इसका हम वुमेन एम्पावरमेंट की स्टार्ट कर सकते हैं वुमेन्स को एक अच्छी एजुकेशन देकर. अगर वुमेन एजुकेटेड होगी तो वो स्टार्टिंग से ही इंडिपेंडेंट रहेगी, सेल्फ सफिशिएंट होंगी और अपने ओपिनियन को आगे रख सकती हैं, सोसाइटी में अपने व्यू पॉइंट्स को प्रेजेंट कर सकती हैं, जिससे उन्हें एम्पावर होने में हेल्प मिलेगी. मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ. हमने चाइल्ड मैरिजेस के बारे में देखा था, तो राजकुमारी अमृत कौर ने चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड बहुत कंट्रीब्यूशन दिया हमारी सोसाइटी में. और आज की डेट में अगर हम बात करें तो आजकल एक्सेप्टिंग फ्यू स्टेट्स चाइल्ड मैरिजेस कंप्लीटली बैन हो चुकी है. कहीं भी बाल विवाह आजकल देखा ही नहीं जा रहा. तो वही है, अगर राजकुमारी अमृत कौर इस तरह का स्टैंड नहीं लेती उस टाइम पे, तो क्या हमारे कंट्री में ये चेंज आ पाता? नहीं.
अगर हमें अपनी सोसाइटी के अंदर कोई चेंज लाना है तो सबसे पहले हमें खुद उस चेंज को लाने के लिए कंट्रीब्यूट करना होगा, ना कि हम ये देखें कि और लोग तो इस चीज में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे तो हम ही क्यों दें। किसी ना किसी को तो स्टेप फॉरवर्ड करना ही होगा। तो पहली शुरुआत हमें अपने आप से करनी चाहिए किसी भी चीज को चेंज करने के लिए। Each time a woman stand up for herself without knowing it possibly, without claiming it, it stand up for all the women. अगर एक सिंगल लेडी अपने लिए स्टैंड लेती है तो वो सिर्फ अपने लिए स्टैंड नहीं लेती, वो स्टैंड लेती है हर एक उस वुमेन के लिए जो सोसाइटी में रहती है। To all the girls who are watching this, never doubt that you are valuable, powerful, deserving of every chance and opportunity in the world to pursue and achieve your own dreams. जो भी गर्ल्स या वुमेन्स इस वीडियो को देख रही है, मेरा उन सभी से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने ड्रीम्स, अपनी लाइफ में जो भी उन्होंने करियर चूज किया है या लाइफ में उन्होंने जो भी अपने लिए सपने देखे हैं उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़े, अपने व्यू पॉइंट्स को प्रेजेंट करें एंड अपने लिए स्टैंड लें और अपने लिए डिसीजन लेने की शुरुआत करें। Women empowerment is intertwined with respect of human rights. Women empowerment सबसे ज़्यादा emphasis देती है human rights पे। Men है या women है, ये हमारी thinking के अंदर है। सबसे पहले हम human beings हैं, हम इंसान हैं और इंसान को पूरा हक मिलना चाहिए, equal right मिलना चाहिए हर चीज़ के अंदर। Women are always saying we can do anything that man can do. Please emphasize on my words. Women are always saying we can do anything that man can do. But men should be saying we can do anything that women can do. Men should be saying we can do anything that women can do. Women तो ये कह सकती हैं कि वो हर वो चीज़ कर सकती हैं जो एक मैन करता है सोसाइटी के अंदर, पर क्या मैन ये चीज़ कह सकता है कि वो हर एक चीज़ कर सकता है जो वुमेन कर सकती है? ये एक बहुत ही डीप थॉट है और मेरे इन वर्ड्स को प्लीज बहुत एम्फेसाइजिंगली सुनिएगा, इनका बहुत ही डीप मीनिंग है। वुमेन शुड बी एनकरेजर, गाइड इन द सोसाइटी। शी इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ मदर, सिस्टर, डॉटर, वाइफ एंड इवन एज प्रोफेशनल लाइफ में भी वो अपने आप को प्रूव करके चल रही हैं। तो हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, हम क्या, हमारी सोसाइटी क्यों उनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेवियर रख रही है? उनको जेंडर स्टीरियोटाइप से गुजरना पड़ रहा है। हमें उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो अपने व्यू पॉइंट्स को प्रेजेंट कर सके, अपनी थिंकिंग को दिखा सके और सोसाइटी के लिए एक मिसाल बन सके। आई जस्ट होप कि आपको वुमेन एम्पावरमेंट में मैंने जो भी टॉपिक्स बताए हैं या जो भी पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं वो आप अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करेंगे। And by ending this topic, I just wanted to share a short poem with all of you, and I just hope you will like it. The world laughs when she cries. It ignores her when she tries something nice. When the world humiliates her, she simply smiles. But when it needs a guide, she leads them for miles. But she, the woman, is always underestimated. In the world of male dominance, she is often hated. Why? Why it is so? Why is the woman's always estimated low? Let's stop this ruthless act. To this act, let's say no. To this act, let's say no. Let's treat her as a friend, not as a foe. Let's stop this act. Let's stop this act and stop humiliating and discriminating women in the society. It's my humble request to everyone who is watching this video, please start giving respect to your wife, daughter, sister, mother, and whatever contribution they are giving to the society or even in your life. Start appreciating them, start valuing them. As you respect your mother, you should respect each and every woman in the society.
Thank you so much for listening me, and I just hope you have liked this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.